दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो बहुत रहस्यमयी हैं। इनका सच जानने की कोशिश तो की गई, लेकिन हाथ लगा नीलवटे सन्नाटा। ऐसा ही एक आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित चिली नाम के देश से लगभग 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पाई जाने वाली रहस्यमयी मूर्तियों का, क्योंकि ये एक ऐसा द्वीप है जो कई सौ सालों से वीरान है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस द्वीप पर पत्थरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां किसने बनाई। लगभग 300 सालों में कई रिसर्च टीमें इसकी जांच पड़ताल कर चुकी हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली। आज इस वीडियो में हम आपको ईस्टर आइलैंड के साथ साथ यहाँ पर मौजूद इन बड़ी बड़ी मूर्तियों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ईस्टर आइलैंड के इस राज को जानने से पहले हमें लगभग 300 साल पहले जाना होगा। ये बात है साल 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जेकब रोगेवीन गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि लाइन से बहुत सारी मूर्तियां समुद्र की तरफ पीठ करे खड़ी हुई हैं। पहली नजर में देखने में ये मूर्तियां किसी बड़े राक्षस की तरह लगीं, जिनको काफी तराश कर बनाया गया था। पत्थरों पर जिस तरह से काम किया हुआ था, उसे देखकर लगा कि बहुत मेहनत से मूर्तियां तैयार की गई हैं। जेकब को यह काफी रोमांचक लगा और वो पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने जो मंजर देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। द्वीप पर एक नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि लगभग 900 मूर्तियां थीं। ये मूर्तियां बेहद खास किस्म की थीं, जैसे सिर तबाह हुआ, चपटा सा चेहरा, शार्प जॉ लाइन, लंबी नाक, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि ये मूर्तियां सिर्फ चेहरे और थोड़े शरीर के साथ ही दिखाई दे रही थीं। ऐसा लगा जैसे बाकी के शरीर को जमीन के अंदर गाढ़ा गया है। कुछ मूर्तियां सीधी खड़ी थीं, कुछ औंधे मुंह पड़ी थीं, तो कुछ सीधी लेटी हुई थीं। ये नजारा वाकई बेहद हैरान कर देने वाला था। जिस दिन जैकब ने इन मूर्तियों को देखा, उस दिन ईस्टर संडे था, लिहाजा इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड ही पड़ गया। कहा जाता है कि उस दौर में कुछ लोग रहा करते थे जो इस आइलैंड को राजा नुई कहा करते थे। उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि अब जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी है, वैसे वैसे लगने लगा है कि बहुत जल्द इसकी गुत्थी सुलझ जाएगी। इन बड़े बड़े स्टैचूज के बारे में आपको बताते चलें। ये मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 35 फीट लंबी हैं। इनमें सबसे लंबी मूर्ति की हाइट 33 फीट है। सबसे बेहतरीन फैक्टर ये है कि दिखने में ये मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक जैसा बनाने की प्लानिंग पहले से की गई थी। इन मूर्तियों में किसी किसी की आंखें भी हैं, तो किसी किसी की नहीं। मूर्तियों की एक खासियत और भी है जो सभी को चौंकाती है, और वो ये कि अगर आप इन पर हथौड़े से तेज तेज वार भी करेंगे, तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा। हल्की फुल्की खरोंच के अलावा इनको नुकसान पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि यहाँ पर कभी इंसान रहे ही नहीं। अब जब इंसान नहीं रहे, तो ये मूर्तियां बनाई किसने, ये सवाल बना हुआ है। लिहाजा रिसर्च करने के लिए एक्सपर्ट उस थ्योरी को ही सही मानने लगे, जिसमें कहा गया है कि कुछ साल पहले या कुछ 1000 लोग रहा करते थे। लेकिन फिर ये सवाल कि ये मूर्तियां क्यों बनाई गईं और किस मकसद से, और सबसे अहम सवाल ये कि मूर्तियां बनाई कैसे गईं। मान लीजिए कि बना भी ली गईं, तो फिर इन्हें अलग अलग जगह टिकाया कैसे गया। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि अगर किसी एक मूर्ति को खिसकाना भी पड़ा होगा, तो लगभग 600 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे। कुछ थ्योरीज में यह भी कहा गया है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एलियन आए थे और वही मूर्तियों का निर्माण कर गए। कुछ थ्योरीज में राक्षस होने की बात कही जाती है, पर ये सारी थ्योरीज वक्त के साथ साथ फेल होती नजर आई, क्योंकि इनमें से किसी के भी प्रमाण नहीं मिले। थोड़ी बहुत जो थ्योरी सही लगती है वो यही है कि राजा नुई समुदाय ने इन मूर्तियों को साल 1250 से 1500 तक के बीच में बनाया होगा। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने पूर्वजों को सम्मान दे सके। थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि इन मूर्तियों के लिए आइलैंड के सारे जंगल को काट दिया गया। जंगल काटा तो पूरा इकोसिस्टम हिल गया। इसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। रापा नुई ने सोचकर जंगल काटा था कि लकड़ी काम आ जाएगी, जगह जगह मूर्तियां रख दी जाएंगी, जिससे मिट्टी उपजाऊ होगी और जमीन पर खेती बाड़ी कर सकेंगे। हालांकि पूरा जंगल उखड़ने के बाद यहाँ की जमीन बंजर होने लगी और हालात भयावह हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ पर खूब मौत होने लगी। बचे खुचे लोग अपनी जिंदगी की परवाह करते हुए पलायन कर गए। खैर, अब सवाल ये भी उठता है कि अगर रापा नुई लोगों ने मूर्तियां बनाई हैं, तो वे इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले गए।
100 टन वजनी मूर्तियां आज के मशीनी दौर में उठाना भी एक बड़ा टास्क होता है। उस दौर में जब कुछ भी नहीं था, इन मूर्तियों को खिसकाया कैसे गया? जैसे ये सवाल उठता है तो फिर ये थियरी भी फेल होती नजर आती है, क्योंकि इंसानों द्वारा ऐसा किया जाना नामुमकिन से कम नहीं लगता। फिर इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हो सकता है कि आइलैंड पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हों और इन लोगों ने यहीं पर इन्हें उकेर दिया और एक शक्ल दे दी। बहुत सालों तक तो इस बात पर यकीन किया गया कि ये काम एलियंस का है, वहां रहने वाले लोगों का नहीं। लेकिन रिसर्च के बाद ये थियरी फेल हो गई। रिसर्च में पाया गया कि इसी आइलैंड पर मौजूद वॉल्केनो से जो ऐश स्टोन निकलते हैं ये उसी से बनाई गई हैं। यानी बनाया तो इन्हें आइलैंड पर ही गया, लेकिन कैसे, ये रिसर्च का विषय है। कुछ एक्सपर्ट की रिसर्च करने पर ऐसी मूर्तियां मिली जिनको बीच में ही छोड़ दिया गया। अगर ये बनकर तैयार हो गई होती तो इनकी हाइट कम से कम 70 फीट होती। एक्सपर्ट ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर इनको अधूरा छोड़ने के पीछे क्या वजह रही होगी। रिसर्च कर रहे एक्सपर्ट ने यहाँ मौजूद पत्थरों को उसी औजार से उकेरा जिससे पुराने जमाने के लोग पत्थर तराशा करते थे। इस रिसर्च के बाद एक्सपर्ट ने यह माना कि अगर इसी थ्योरी पर यकीन किया जाए तो इस हिसाब से एक मूर्ति को तराशने में 12 लोग लगते होंगे और ऐसा करने में उन्हें 1 साल का वक्त लगता होगा। जाहिर है 14 हाथियों के वजनी बराबर मूर्तियों को ले जाना हल्की बात तो है नहीं। तो फिर इसे 500 से 600 लोगों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह रस्सी की मदद से ले जाया जाता होगा। एक्सपर्ट्स इस राय पर तब पहुंचे जब उन्होंने कुछ ऐसा ट्राई किया जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। पत्थर पर उकेरी गई मूर्ति को इस तरह से बांधा गया कि वो लोगों की मदद से खुद आगे चलने लगी थी। अब आपको इन मूर्तियों की सबसे दिलचस्प बात बताते हैं। जो टीम रिसर्च करने गई उसने ये पाया कि जो मूर्तियां ढलान पर पड़ी हुई थीं वो औंधे मुंह पड़ी हुई थीं, जबकि जो मूर्तियां चढ़ाई पर मिली उनका मुंह सीधा था। बाकी मूर्तियां सीधी खड़ी थीं। कुछ मूर्तियों का धड़ जमीन के अंदर दबा हुआ था। इसी से साबित हुआ कि इन मूर्तियों को यहाँ से वहां स्टैंडिंग पोजीशन में ले जाया गया और इस दौरान अगर ये कहीं गिरे या फिसले तो उसी हिसाब से इनके मुंह की दिशा बदल दी गई। रिपोर्ट बताती है कि एक वक्त था जब यहाँ पर रापा रुई लगभग 17,500 की संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होते चले गए। हालांकि ये बात अभी भी दावे के साथ नहीं कही जा सकती है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने इन्हें बनाया था। ये एक बहुत बड़ा राज है जिस पर चर्चा तो होती है लेकिन यहीं तक सीमित रह जाती है। इसको लेकर फिलहाल कोई भी पुष्टि नहीं होती। ईस्टर आइलैंड अपने अंदर कई राज समेटे हुए है जिस पर से जब भी पर्दा उठेगा यकीनन कुछ बहुत चौंकाने वाला सामने आएगा। लेकिन अब आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।